औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम आतिफ़ सलीम भट्ट है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से है। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप सबको अगर मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है तो बराए मेहरबानी बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई ज़्यादा से ज़्यादा मालूमाती वीडियोस जो है वो मौसूल हो सके। जी जनाब, रेनी डे को एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह हर तरफ अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल हो रहा है और हम सारे इस नुज़ूल से बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी जनाब, आप गेस करें आज मैं आपको किस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। आज मैं चेक करना चाहता हूँ कि आपकी जजमेंट जो है वो क्या जज करती है। चलिए हम आपको खुद ही इवेल्यूएट कर देते हैं। जनाब अली, आज मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, आज मैं आपको परसेप्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। परसेप्शन एक्चुअली होता क्या है? परसेप्शन होता है जनाब अली कि किसी चीज़ के मुतालिक एहसास उजागर होना, किसी चीज़ के मुतालिक मालूमात रखना, नज़रिया रखना, किसी चीज़ को जज करना, आगाही रखना, इदराक करना। अच्छा, मुझे सोसाइटी के आज जिस टॉपिक के बारे में बात करनी है ना, उसमें परसेप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी है ना, हम रोज़मर्रा के मामलात में मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मिलते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ हमारी सीटिंग होती है, मुख्तलिफ़ लोगों का हम लोग जेस्चर लेते हैं। यानी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनमें से कईयों के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल लेवल पे बिल्ड हो जाता है, कईयों के साथ हमारा प्रोफेशनलिज्म की हद तक मेंटेन रहता है। उसकी रीज़न क्या है कि हमारी जो परसेप्शन है या हमारी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है या हमारे जो कंसेंसस है ना, वो एक दूसरे के साथ प्रोफेशन की हद तक मिलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलते हैं, सिंसेरिटी वाले लेवल पे टच करते हैं या ऑनेस्टी वाले लेवल के ऊपर टच करते हैं। हमारी सोसाइटी में जनाब अली होता क्या है, आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आम ये चीज़ पाई जा रही है कि मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ हैं जिसकी बेस के ऊपर हमारा पूरा माशरा खड़ा है ना, उसमें होता क्या है कि परसेप्शन है, एक बंदे का एक बंदे के बारे में और परसेप्शन है, सेकंड पर्सन का उस पर्सन के बारे में और परसेप्शन है। मिसाल देता हूँ, सबसे पहले मैं चलता हूँ पॉजिटिव चीज़ों को साथ लेके। पॉजिटिव परसेप्शन आपकी लाइफ का क्या है जिससे आप ग्लोबल वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो। पॉजिटिव परसेप्शन ये है कि यार मैंने छोटी से छोटी चीज़ की तरफ तवज्जो देनी है और छोटी से छोटी चीज़ को आगे लेके चलना है और छोटी से छोटी चीज़ की मदद से ही मैंने अपने हमवतनों के, अपने मुसलमान भाइयों के या ऐसे लोगों के जो जिस भी मज़हब, जिस भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, गर्ज़ ये कि जिस भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब का दिल जीतना है। सबसे बड़ा जो रिश्ता होता है ना, वो इंसानियत का होता है। सबसे अच्छा, फ्रूटफुल, भलाई वाला, बेलौस, जिसमें किसी को किसी के साथ गर्ज़ी नहीं होती और दिली सुकून आपको तब मुयस्सर आता है कि जब आप इंसानियत की खिदमत कर लेते हो। तो इसमें अब होता क्या हमारी सोसाइटी में, और आजकल हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों की कमी पाई जा रही है। आजकल जो खिदमत का पहलू है ना, ये पता है कौन से इंसान करते हैं? ये ऐसे इंसान करते हैं जो बहुत बड़े इंसान होते हैं, जिनके अंदर तालीम और तरबियत होती है, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ा होता है, कुरान पाक हदीस शरीफ को समझा होता है। अब हमारी सोसाइटी में होता क्या है, हम अक्सर गैदरिंग्स पे जाते हैं, हमारी मुख्तलिफ़ जगह अपने रिलेटिव से मीटिंग होती है। इसके अलावा हम जब उनसे मिलते हैं तो सब आपस में मिलते हैं, अच्छे तरीके से मिलते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं। लेकिन जो मैंने अर्ज़ किया ना कि छोटी से छोटी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा क्लोज ला सकती है और इसी तरह छोटी से छोटी चीज़ आपको एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर लेके जा सकती है। अब छोटी से छोटी चीज़ जो है जो आपको क्लोज ला सकती है, वो आपको किस तरह क्लोज लाएगी उस बारे में मैं कुछ वजाहत करूँगा। आप एक जगह गए, आपने देखा कि यार वहाँ पे मेरे बाकी कज़न्स भी आए हुए हैं, यानी चचाज़ाद भाई आए हुए हैं, फूफाज़ाद भाई आए हुए हैं, तायाज़ाद भाई आए हुए हैं और मुख्तलिफ़ रिलेटिव्स इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, अब हम लोग पार्टिसिपेशन करने गए हैं एक फ़ंक्शन के ऊपर हमने पार्टिसिपेशन तो करना ही है, एक अच्छा जेस्चर क्रिएट करना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी पूरी करनी है। तो वहाँ पे हमारा एक कुछ कज़न्स हैं जिनके पास ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट नहीं है।
मिसाल के तौर पे उनके पास व्हीकल नहीं है कोई भी, ना उनके पास कार है, वो किसी तरीके से ट्रैवल नहीं कर सकते, और जिस प्लेस के ऊपर बारात ने जाना है वो बहुत दूर जगह जाना है और कैपेसिटी नहीं है इतनी कि उनको किसी जगह एडजस्ट किया जा सके। ऐसे में जो आपके रिलेटिव्स हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको सपोर्ट करें, अपने साथ एडजस्टमेंट करें। आप अगर एक पर्सन को अपने साथ एडजस्ट करते हो, उनके फैमिली मेम्बर्स को मुख्तलिफ लोग मिलके एडजस्ट कर लेते हो ना, इससे आपका जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा बिल्ड होगा। आप मेरी इस टिप के ऊपर अमल करके देखो, आपका रिलेशनशिप ख़राब नहीं होगा, आगे की तरफ जाएगा। आपने उसमें 3 चीज़ें गेन की हैं। आपने रिलेशनशिप बनाया, आपने लाइजनिंग बनाई, आपने सुनते मुबारका पूरी की, आपने हेल्प आउट भी उसको कर दिया और अल्लाह ताला के यहाँ से नेकियां भी ले ली आपने जो है। अब होता क्या है, हमारे पास जिसके पास तो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सॉलिड है और वो अपनी डिसेंट ट्रांसपोर्ट पे इजीली ट्रैवल कर लेता है। जिनके पास ट्रांजेक्शन सिस्टम नहीं है तो वो करते क्या है, उनको स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है, उनको डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना पड़ता है। इवन के वो फंक्शन अटेंड करने के बाद ये कहते हैं कि यार मैंने तो यहाँ आके ना ऐसी मिस्टेक कर ली, मेरे पास तो इतना अरेंजमेंट था ही नहीं, मुझे अपने होम टाउन में ही स्टे करना चाहिए था। ठीक है। अब होता क्या हमारी सोसाइटी में आजकल, और जिस वजह से माशरा हमारा प्रॉपर नहीं तश्कील पा रहा, वो क्या, हम गए जी एक जगह, हमारी सोसाइटी में एक चीज़ बोली जाती है कि बातें सारी लोग करते हैं, अमल दरामद कोई नहीं करता। अमल दरामद की कमी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ महसूस की जाती है। गए जी, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ थी। अब लोग आपस में एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, मैं नेम नहीं शेयर करूँगा, आम सोसाइटी में यही रवायत चल रही है, चाहे वो किसी भी फैमिली से हैं, किसी भी कास्ट से हैं, लोग एक दूसरे को क्या कह रहे हैं कि जी हमें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है, हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हमें तो आपके साथ मोहब्बत ही इतनी है कि आप हमारी मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन जिस तरह के मैंने अर्ज़ की कि वो छोटी से छोटी चीज़ जहाँ से प्यार मोहब्बत की बेस के ऊपर दिल जीते जा सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर उनका अमल दरामद कोई नहीं है। मिसाल के तौर पे आप किसी को ड्रॉप दे देते हो अपने रिलेटिव्स को, वो खुश होगा, वो आपका अदब एहतराम करेगा, उसके दिल से दुआ निकलेगी, आपकी चाहत बढ़ेगी, आपने इंसानियत के भी तकाज़े पूरे किए हैं। अगर आप लिफ्ट नहीं देनी किसी को आपने एंटरटेन नहीं करना, किसी को बस बातों में ही आपने यही कही जाना है कि जी हमें बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, हमारी आपके साथ ऐसी एफिलेशन है कि हम आपके बगैर रह नहीं सकते, हम तो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। इस तरह की चीज़ों से रिलेशनशिप, लाइजनिंग, एसोसिएशन और अलाइडनेस जो है वो जनरेट नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, क्यों? अब आप मुझे बताएं, एक बंदा आपको एक जगह ज़रूरत पड़ गई है, आपका एक कदम आगे बढ़ाने में हेल्प आउट नहीं कर पा रहा, आप खुद मुझे जज करके बताएं कि ऐसे लोग आपके साथ लाइफ में सिंसियर होंगे या नहीं होंगे? डेफिनेटली आप यही कहोगे कि ऐसे लोग मेरे साथ लाइफ में सिंसियर नहीं होंगे। फिर उसके अलावा हम लोग जो प्राइमरी चीज़ें हैं ना सोसाइटी में, उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर फैमिली का, हर माशरे का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब होता क्या है कि प्राइमरी चीज़ों के ऊपर हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता, सेकेंडरी चीज़ों की तरफ हम लोग मूव करके गए होते हैं, अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या निकलता है? आजकल, जहाँ शायद मैं रॉन्ग हूँ, आजकल आप कोई भी ख़ानदान उठा के देख लें, कोई भी फैमिली मेम्बर उठा के देख लें, कभी किसी से आप ये वर्डिंग नहीं सुनोगे कि जनाब हमारे अपने रिलेटिव्स के साथ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलेशनशिप है। रिलेटिव्स किसी भी तर्ज के हों, रिलेटिव्स आपके कज़न्स की शेप में हों, आपकी मदर की साइड से हों, आपके फादर की साइड से हों, या कि आपके इन लॉज की साइड से हों, या कि आपके अपने ब्रदर एंड सिस्टर्स हों, यही होगा कि 100% की रेशो ख़त्म हो गई है। वो रेशो कहाँ तक पहुँच गई है? 5% तक, 10% तक। उसका नतीजा क्या निकलता है? लोगों ने एक दूसरे की खुशी गमी के ऊपर भी जाना छोड़ दिया है। लोग एक दूसरे की खुशी गमी के ऊपर नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं अमल दरामद करते हैं एक दूसरे की खुशी गमी के ऊपर? वो कहते हैं कि यार मैंने जाके क्या करना है, जब अगले को जितनी चाहत है, हालांकि वहाँ पे जाना ज़रूर चाहिए। क्यों? हर्डल्स की वजह से, हिंड्रेंसेस की वजह से, और जो एम्बिग्विटीज़ आती हैं उस वजह से उन्होंने जाना छोड़ दिया है। इसके अलावा हम रोज़मर्रा रूटीन में जब देखते हैं तो इससे होता क्या है, ताल्लुकात जो हैं पूरे माशरे के डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ आ रहे हैं, बजाय इसके कि अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ वो टच कर सकें जो है।
तो इन चीज़ों को हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा ओवरकम करने की ज़रूरत है, ताकि हम एक बेहतरीन इस्लामी मुआशरा तश्कील पा सकें जो है। तो ये छोटी से छोटी चीज़ें हैं जिनकी बेस के ऊपर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अचीव कर सकते हो। आपको अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होती हैं, आपके दिल के अंदर राहत पैदा होती है, आपको आगाही होती है, आपको प्यार मोहब्बत होता है, और आप दूसरे की सेल्फ़ रिस्पेक्ट अपनी आँखों में महसूस कर सकते हो। यही वजह सोसाइटी में दिन ब दिन जो है ना, वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। एक्चुअली हमने अपना जो पुराना दौर था ना, पुराने दौर में जिस तरह नमाज़ी हज़रात हैं मस्जिद में बाजमात नमाज़ अदा करने जाते हैं, अगर कोई साहब मिस होते थे तो सारे उनके घर चले जाते थे उनकी खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए, कि यार कोई मसला मसाइल तो नहीं उनके साथ पेश आ गए, या कोई किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गए, या उनकी तबीयत ठीक है, बीमार तो नहीं हो गए वो। आजकल हम लोगों ने क्लासिकल लोग पैदा करने छोड़ दिए हैं। क्लासिकल लोग कहाँ से पैदा करने छोड़ दिए हैं? वो इसलिए हमने पैदा करने छोड़ दिए क्योंकि हम लोगों के अंदर कनिंगनेस आ गई है। हर बंदा अपने ट्रैक पे चल रहा है, उसे अपनी ज़ात से प्यार है, रिलेशनशिप भी बिल्ड करना है तो बस अपने बेनिफिट के लिए बिल्ड करना है, ये नहीं कि भलाई के लिए करना है। तो उम्मीद है कि हम सारे मिल के माशरा की इस्लाह करेंगे और अपने अंदर बेटरमेंट लेके आएंगे। मैं नहीं कहता कि 100% किसी भी पर्सन के अंदर परफेक्शन होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इम्प्रूव किया जा सकता है चीज़ों को, बिल्कुल करना चाहिए जो है। नहीं तो अगर हम ग्रेजुअली नहीं करेंगे तो जितना कनिंगनेस का दौर जा रहा है ना, तो दिन ब दिन हमारे माशरे में आपस में जो रवाबित है, रवाबित का फुकदान पाया जाएगा, और ये फुकदान ऐसे इंक्रीज़ होगा कि हम एक बेहतरीन माशरे के अलावा हम कट ऑफ हो जाएंगे, हम एक दूसरे से ही कट ऑफ हो जाएंगे। आपको पता है जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में हमें किस चीज़ का दर्स मिलता है? नमाज में हमें इत्तेहाद का दर्स मिलता है। लेकिन चूँकि जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ की कि हमारे यहाँ परसेप्शन है, अब एक बंदा है, एक बंदे के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, वो कहेगा कि यार फ़लाना बंदा बहुत अच्छा है। एक बंदे के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, वो कहेगा नहीं यार फ़लाना बंदा नहीं अच्छा। तो ये परसेप्शन की वजह से पर्सन दो हैं, लेकिन दोनों पर्सन का उस एक पर्सन के बारे में जो व्यू है वो चेंज हो गया है। आपको मेरी बात की समझ आ रही है? उसका क्या हो गया जी, उसका ओपिनियन ही चेंज हो गया, स्कूल ऑफ थॉट ही चेंज हो गए हैं। अच्छा, अब होता क्या है, आगे मैं अपनी बात को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, इसके लास्ट फेज की तरफ मैं मूव करता हूँ। होता ये है कि परसेप्शन की बेस पे ना, अब आप एक फैमिली में न्यूली एंटर होते हो, वहाँ पे आपके बहुत सारे न्यू रिलेटिव्स जनरेट हुए होते हैं, तो उनके साथ या तो आपके बिगनिंग में ही रिलेशनशिप बिल्ड हो जाते हैं, या बिगनिंग में ही आपका रिलेशनशिप जो है ना वो डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेटजी की तरफ चला जाता है। तो हमारी सोसाइटी में होता क्या है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ख़ुद पसंदी की बहुत ज़्यादा आदत है, कि अगला जो पर्सन है ना, जो आपकी फैमिली में न्यूली इंडेक्ट हुआ है, वो ये जज करेगा कि यार इन लोगों का मेरे साथ बिहेवियर क्या है, मेरे साथ रवैया क्या है, इन लोगों का मेरे साथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इनका क्या एटीट्यूड है, वो खुद जज करेगा और अपनी परसेप्शन गेन करेगा। आप लाख उसे कहते रहो हमारे बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं, हमारी फ़लाने से बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, फ़लाना बहुत सिंसियर है, वेल विशर है, हमारा ये है वो है, लेकिन इस तरह रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता। ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है, बिल्कुल आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चलना है, और छोटी से छोटी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, ताकि हर बंदे के बारे में ना सही, लेकिन हम जितनी बेटरमेंट माशरे के अंदर ला सकते हैं ना, हम सारे मिलजुल के लाएं। मैं अकेला नहीं ला सकता, हम सारे मिल के ला सकते हैं। ठीक है जनाब, कोशिश करेंगे। आप सबसे दुआओं की इल्तमास है। अपने मेज़बान आतिफ़ सलीम भट्ट को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।